अस्सलाम वालेकुम। आज का रिव्यू है बाबरा ओकले की वीडियो लर्निंग हाउ टू लर्न। सो अब हम उसका रिव्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बाबरा ओकले का एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर टेड टॉक्स लर्निंग हाउ टू लर्न का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। लेक्चर दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा, क्योंकि इसमें न सिर्फ साइंसी हक़ाइक़ हैं बल्कि अमली तरीके भी बताए गए हैं जो हमें बेहतर सीखने में मदद देते हैं। बाबरा ओकले आज एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका सफ़र आसान नहीं था। बचपन में वो रियाजी में बहुत कमज़ोर थीं और ख़ुद को भी बैटमैन कहती थीं, मगर बाद में उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाएंगी। उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी, मेहनत की और आज एक कामयाब उस्ताद और मुहक्किक हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सीखना एक हुनर है। ये कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, बल्कि मश्क और सही तरीके से हासिल की जाने वाली महारत है। इस तकरीर का बुनियादी पैगाम ये है कि सीखना ज़हानत या जीन्स पर मुनहसर नहीं है, बल्कि दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर है। वो हमें ऐसे साइंसी और अमली तरीके सिखाती हैं जिनसे हम ज़्यादा मौसर तरीके से पढ़ सकते हैं, टाल मटोल को ख़त्म कर सकते हैं और याददाश्त बेहतर बना सकते हैं। एक दिलचस्प नुक्ता जो वो बयान करती हैं वो है दिमाग की दो मोड, फोकस मोड और डिफ्यूज़ मोड। जब हम किसी मसले पर पूरी तवज्जो के साथ गौर करते हैं, ये एक तेज़ तरीन रोशनी की किरण की तरह है। डिफ्यूज़ मोड जब दिमाग रिलैक्स होता है, ख़यालात आज़ाद होते हैं और नए ताल्लुकात बनते हैं। ओकली बताती हैं कि दोनों मोड्स ज़रूरी हैं। हम सिर्फ फोकस रहें तो दिमाग एक ही जगह फंस जाता है, लेकिन जब हम ब्रेक लेते हैं या वॉक पर जाते हैं तो हमें दिमाग फले हुए अंदाज में आइडियाज़ को जोड़ता है। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि ब्रेक लेना वक्त ज़ाया नहीं करना है, बल्कि सीखने का एक लाज़मी हिस्सा है। ओकले इस बात पर भी जोर देती हैं कि टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन सबका मसला है। इसके हल के लिए वो प्रोडोमो टेक्निक का जिक्र करती हैं। सिर्फ 25 मिनट के लिए टाइमर लगाएं, मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करें, फिर एक छोटा सा वक्फा लें। ये दिमाग को शुरुआत के खौफ पर काबू पाने में मदद देता है। वो कहती हैं कि याददाश्त बेहतर बनाने के लिए स्पेस रिपीटिशन ज़रूरी है, यानी एक ही चीज़ को बार बार मुख्तलिफ दिनों में दोहराना, बजाय इसके कि इम्तिहान से एक दिन पहले से कुछ रट लिया जाए। वो ये भी कहती हैं कि तस्वुरात को तस्वीरों या मिसालों के साथ जोड़ना ज़्यादा मौसर है, और सबसे बढ़कर मुस्तकिल मश्क ही दिमाग में नए रास्ते बनाती है। इस तकरीर की असल ताकत ये है कि ये सिर्फ नज़रिया नहीं है, बल्कि ज़ाती कहानी और साइंस का इम्तिजाज है। ओकली का सफ़र हमें ये हौसला देता है कि अगर वो रियाजी में कमज़ोर होने के बावजूद इंजीनियर बन सकती हैं, तो हम भी अपनी कमज़ोरियों को ताकत बना सकते हैं। अगर कोई कमी
ہے تو وہ یہ کہ کئی تکنیکیں بہت مختصر بتائی گئی ہیں، تفصیل کے ساتھ مثالیں کم ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک زبردست اور فائدہ مند تقریر ہے۔ آخر میں باربرا اوکلے کا یہ لرننگ ہاؤ ٹو لرن لازمی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذہانت کوئی جامد چیز نہیں بلکہ سیکھنا ایک ہنر ہے جو ہم سب سیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ طالب علم ہوں، پروفیشنل ہوں یا زندگی میں پھر کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹاک آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے لیے اس کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ سیکھنے میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے اور بریکس بھی ضروری ہیں۔ اگر ہم درست حکمت عملی اپنائیں تو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔